हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत में लाक्षागृह के आग के बारे में। यह उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडव और उनकी माता कुंती महादेव का मेला देखने के लिए गए हुए थे। उस समय वह लोग वर्णावत प्रदेश में ठहरे हुए थे, जिससे दुर्योधन ने उस समय मामा शकुनी के कहने से एक मंत्री पुरोचन को बुलाया और उससे एक सुंदर भवन लाक्षागृह का निर्माण करवाने को कहा था, जो मीण से बना हुआ होता है, जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। उस समय मामा शकुनी ने कहा कि जब पांडव रात में सो रहे होंगे तब हम उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मार डालेंगे। उस समय कर्ण ने मामा शकुनी से कहा कि हमें उन्हें कायरों की तरह नहीं मारना चाहिए, पर मामा शकुनी ने कर्ण की एक बात न मानी। उस समय दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहलवाकर पांडवों को वर्णावत में एक महल में रुकने का इंतजाम करवाया था, ऐसा कहलवा दिया। उस समय मंत्री विदुर ने दुर्योधन और मामा शकुनी की बातों से उनकी कूटनीति को भांप लिया था और अपने गुप्तचरों से महल के बारे में पता लगवाया था। उस समय उनके गुप्तचरों ने कहा कि यह महल तो अत्यंत ज्वलनशील लाख और मीण से बना हुआ है। उस समय पांडवों को समझाने के लिए उन्होंने अपने प्रश्न के जरिए उन्हें समझा दिया था, जैसे कि जंगल की आग से कौन बच सकता है। उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि एक चूहा ही जंगल की आग से बच सकता है, क्योंकि वह बिल में घुस जाता है। उस समय युधिष्ठिर ने काका विदुर के इस संकेत को थोड़ा बहुत समझ लिया था। उस समय वर्णावत में पांडव महल का निर्माण होने तक अन्य मकान में ठहरे हुए थे। उस समय वह मंत्री पुरोचन पांडवों को लाक्षागृह में ले जाने के लिए आया था, क्योंकि अब लाक्षागृह का काम समाप्त हो चुका था। उस समय महल की चमक को देखकर पांडवों को शक तो हुआ था, लेकिन वे कुछ समझ नहीं पाए। फिर एक दिन विदुर ने उनको सुरंग बनाने वाले एक कारीगर को पांडवों के पास भेजा था। उसने युधिष्ठिर से कहा कि मैं सुरंग खोदने में निपुण हूँ और विदुर जी ने मुझे भेजा है, अतः मुझे मेरा काम करने की अनुमति दे। समय रात को कोई कुछ कर न दे, इसलिए भीम हर रात को पहरा देने के लिए जागते रहते थे। और तब तक सुरंग भी बन चुकी थी, जिसका एक द्वार युधिष्ठिर के कमरे से होते हुए और दूसरा द्वार गंगा नदी के मुख के पास था। उस समय एक दिन माता कुंती ने गरीबों और ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबंध करवाया था। उस समय सब लोग भोजन के बाद महल को देख ही रहे थे और मदिरा का सेवन भी कर रहे थे। बाद में वह सब तो चले गए, लेकिन एक भिलनी अपने बाल बच्चों को लेकर, जो 5 बच्चे थे, उनको लेकर वहीं रुक गई, मानो काल ने ही उन्हें वहां बुलाया हो। उस समय मंत्री पुरोचन ने रात में जब पांडव सो गए, उस समय अमावस्या की रात को पांडवों को जलाने की योजना भी बनाई थी। उस समय पुरोचन ने महल के चारों ओर आग लगा दी और तभी पांडवों को भनक पड़ते ही पांडव और उनकी माता कुंती वे सुरंग से भाग निकले और गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। उस समय लाक्षागृह को जलता हुआ देखकर वर्णावत के नगरजनों में दुख की लहर छा गई, क्योंकि उन्हें लगा कि पांडव मर गए हैं और वहीं कौरव अंदर ही अंदर खुश होने लगे थे। उस समय कौरवों को भिलनी और उसकी 5 पुत्रों की लाश भी मिली और वह लोग समझे कि वह लोग पांडव और माता कुंती है और वह अंदर ही अंदर खुश होने लगे थे। उस समय मात्र विदुर को ही पता था कि वह लोग तो बच गए हैं। उस समय विदुर ने एक नाविक को वहां गंगा नदी के तट पर पांडवों को लेने के लिए भेजा था। उस समय सिर्फ विदुर ही जानते थे कि पांडव जीवित बच गए हैं। इस तरह विदुर ने अपनी नीतियों से पांडवों के प्राण भयानक लाक्षागृह की आग से बचा लिए थे। तो दोस्तों, लाक्षागृह की आग का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।